नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। हम कर रहे हैं करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर, साथ ही देखेंगे नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे, उनके थॉट्स क्या हैं। डिटेल में होने वाली है ये रीडिंग। ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है। चाहे आप कांटेक्ट में हैं, चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, जो भी हो आपकी परिस्थिति, आप सभी लोग इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली जो डेक है हमारी, यहाँ पर हम 3 डेक्स यूज करने वाले हैं। फर्स्ट डेक से हम चेक कर रहे हैं करंट फीलिंग क्या है आपके पर्सन, आपके पार्टनर की। साथ ही आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि हमारी जो पर्सनल टैरो रीडिंग की जो बुकिंग्स हैं इस समय के लिए बंद हैं टिल मार्च 2024। ओके, लेट अस सी कि आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, आपको लेकर के उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, व्हाट आर दे थिंकिंग। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन, रील्स, मैसेजेस एंड शॉर्ट स्टोरीज मिल जाएगी। आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं फॉर एवरीडे अपडेट्स। सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। साथ ही अगर आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं, उसकी लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। ओके, वी आर गुड टू गो। आपके पर्सन, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है इस समय। डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में। ये हो सकता है कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर किसी रीज़न की वजह से आपसे इस समय शायद बात नहीं कर रहे हैं या कम बात कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो करंट फीलिंग आ रही है, ये अपसेट हैं, ये दुखी हैं, परेशान हैं। ओके, किसी की वजह से या तो इनको हार्ट ब्रेक मिला है या मिल रहा है। कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपके पार्टनर एक्सट्रीमली, जैसे हम कह सकते हैं कि तड़प रहे हैं। देखा, आपके पार्टनर की अगर करंट फीलिंग्स की बात करूं, मुझे लग रहा है कि किसी रीजन की वजह से आप दोनों के बीच में या तो नो कांटेक्ट या नो कम्युनिकेशन की एनर्जी आई है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपका दिल तोड़ा है या दिल दुखाया है। यस, लास्ट कार्ड को हम लेंगे। आइदर इन्होंने आपके साथ में कुछ ऐसा किया है, हाँ, जिससे आप दोनों ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर आ गए हैं। वी आर हैविंग द टावर। कार्ड्स मैंने पहले आपको बता देने कि क्या है। वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव किंग ऑफ कप्स, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर। ओके, ज़ोडिएक साइंस की बात करूं अगर मैं, तो हमारे पास में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि की एनर्जी सबसे स्ट्रॉन्ग आ रही है। उसके बाद में वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। ओके, वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। तो अगर करंट फीलिंग्स में आपकी पार्टनर की मैं बात करूं, ये किसी सिचुएशन में इनका बहुत बुरी तरीके से ना ब्रूटली दिल टूटा है। ओके, कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर आप से डिस्टेंस में अगर आ गए हैं या नो कांटेक्ट में अगर आ गए हैं, आपके पार्टनर ने ना आपसे दूरी बनाई थी कुछ सोच करके कि शायद उनकी लाइफ में कुछ सेटलमेंट हो जाएगा, उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी आ जाएगी, और उन्होंने आपको छोड़ करके किसी और चीज़ की ज़्यादा वैल्यू की, किसी और चीज़ की ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसी और चीज़ को दिया। ओके, पर ये बिल्कुल ही स्टक हो गए इस समय पर। ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे, लेकिन जो जंप इनको लेना है, जो आगे बढ़ना है, जो जंप इनको लेना है, वो बहुत ही ट्रबलसम है, वो बहुत ही हम कह सकते हैं चैलेंजिंग है।
ऐसी भी मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर की जो पर्सनल लाइफ है वहाँ पर वो कोई एक ऐसी सिचुएशन में स्टक है जहाँ पर लोग उनको चेज कर रहे हैं, जैसे कि कोई गफला हो गया हो, कोई ऐसी क्राइसिस में आ गए हो आपके पर्सन, आपके पार्टनर, जिसकी वजह से उनकी पर्सनल लाइफ में उनको लोग चेज कर रहे हैं। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो दे आर नॉट एट पीस एट द मोमेंट। ये हमने उनकी पर्सनल लाइफ की बात करी। अब अगर करंट फीलिंग्स और आपके साथ की बात करूं मैं, आपके पार्टनर ने, जैसे मैंने कहा आपको कि ब्रेकअप किया है, आप लोग में से ज्यादातर लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर इस समय हैं। आपका दिल तोड़ा है, आपको चोट पहुंचाई है, आपको दर्द दिया है, आपको तकलीफ दी है, ये सारी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। पर इनका खुद का भी हार्ट ब्रेक हुआ है। ओके, अब ये पर्सन तकलीफ में है, अब ये पर्सन स्ट्रेस में है, अब ये पर्सन जो है ये पेन के अंदर है, बिकॉज समवेयर दे हैव रियलाइज्ड कि आप से इनको बहुत ज्यादा प्यार है, आपसे इनको बहुत ज्यादा मोहब्बत है। वी हैव किंग ऑफ कप्स। ये पर्सन ने डिस्टेंस में आने के बाद में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ समझा है आपसे डिस्टेंस में आने के बाद में। और मुझे ये भी एनर्जी यहाँ पर मिल रही है कि अब आप है ना अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को इतना ज्यादा भाव नहीं दे रहे जितना कि आप पहले दिया करते थे। आप अपने पार्टनर के लिए ना बिल्कुल ऐसे रेड कार्पेट की तरह बिछे हुए रहते थे, तो अब आप ऐसा नहीं कर रहे हो। अब आप खुद के ऊपर काम कर रहे हो, खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो। आप जो अपने पार्टनर के लिए 24/7 अवेलेबल रहा करते थे पहले, वो अब आपने करना बंद कर दिया है। ज्यादातर लोगों को आपके पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर चले गए हैं, आप दोनों के अंदर डिस्टेंस आ गया है, नो कम्युनिकेशन आ गया है। ओके, ये सारी एनर्जीज यहाँ पर हमें दिख रही है। लेट अस सी कि जो आपके पर्सन है, आपके पार्टनर है, ठीक है, ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। करंट फीलिंग्स में अगर मैं बात करूं तो ये पर्सन इस समय पेन में है। करंट फीलिंग्स की अगर बात करें तो ये पर्सन इस समय पेन में है। लेट अस सी कि इनकी जो करंट थॉट्स हैं आपको लेकर के क्या है, क्या ये सोच रहे हैं ये पर्सन आपको लेकर के। लास्ट शफल करेंगे हम। ओके, इंतजार कर रहे हैं। वी हैव 3 ऑफ फायर। ये पर्सन वेट कर रहे हैं, ये पर्सन इंतजार कर रहे हैं। ये पर्सन, मैंने जैसे कहा आपको कि ये पर्सन अपनी पर्सनल लाइफ में भी दुखी हैं। वी हैव 2 ऑफ वाटर। इनको पता चल गया है कि इनके दिल में आपके लिए प्यार है, मोहब्बत है आपके लिए। आप देखिए ऊपर के जो कार्ड्स आ रहे हैं, जैसे कि हमारे पास में 3 ऑफ सोर्ड्स आया है, उसके नीचे ही हमारे पास में 2 ऑफ वाटर आया है। मतलब कि कहीं ना कहीं आपका दिल दुखा करके ये पर्सन को आपसे मोहब्बत हुई है 100%। देखिए किंग ऑफ कप्स के नीचे अब हमारे पास में 8 ऑफ अर्थ आ रहा है। ओके, दैट मीन्स कि ये पर्सन को बहुत सी चीजें आपके साथ में डिस्टेंस पर आने के बाद में समझ आई हैं। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के नीचे हमारे पास में मैसेंजर ऑफ फायर आ रहा है, क्वीन ऑफ फायर आ रही है लास्ट एनर्जी टावर के साथ में, और 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ में हमारे पास में 3 ऑफ फायर आ रहा है। ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि की एनर्जी यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। ओके, देखिए आपके जो पर्सन है ना, इनके इस समय जो ख्याल है वो बिल्कुल ही उनकी करंट फीलिंग से चेंज है। उनकी करंट फीलिंग में, उनके मन में, दिल में पेन आ रहा है, पश्चाताप में आ रहे हैं ये पर्सन। और जहां पर उनके विचारों की बात करें, उनके ख्यालों की बात करें, ये पर्सन आपके साथ में अब इस रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाहते हैं, बिकॉज इनको समझ आ गया है कि आप इनकी लाइफ का एक स्पेशल पार्ट है। पहले इनको ये बात समझ में नहीं आई थी, पहले ये पर्सन आपसे भागते थे, इनने आपको धोखा दिया, इनने आपसे चीटिंग की है, इनने आपसे मल्टीपल झूठ बोले हैं,
इन्होंने हर जगह पर आपकी वैल्यू नहीं करके किसी दूसरी चीज की वैल्यू करी, आपको छोड़ करके किसी और चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए। वो कोई पर्सन हो सकता है, या वो कोई सिचुएशन हो सकती है, या पैसा हो सकता है, करियर हो सकता है। ओके, तो इन्होंने एक लीप ऑफ फेथ ये सोच करके ले लिया, किसी और चीज के पास में चले गए ये सोच करके कि ये आपको भूल जाएंगे और इनके लिए आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। और इनको उस सब चीजों से इनको खुद को हार्ट ब्रेक मिला। एक लेवल पर आने के बाद में आपके पार्टनर की जो अब की एनर्जी आ रही है और अब के जो विचार हैं इनके मन में आपको लेकर के, दे नो दैट दे लव यू। ओके, दे नो दैट दे लव यू। ये आपके साथ के अपने इस रिलेशनशिप को ये बिल्ड करना चाहते हैं। आपके साथ के अपने इस रिलेशनशिप को अब ये पर्सन बिल्ड करना चाहते हैं, आपके साथ के अपने रिलेशनशिप को ये ग्रो करना चाहते हैं, बट दे आर स्टिल वेटिंग, दे आर वेटिंग। बट आपसे 100% ये पर्सन मूव ऑन हो गए हैं, ये अभी नहीं है। दैट इज नॉट द करेक्ट सिचुएशन। ओके, ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं, हम उनके नेक्स्ट एक्शंस भी देखेंगे। ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू कम, दे वॉन्ट टू टॉक। ओके, दे वॉन्ट टू टॉक एंड दे वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि आपके दिल में अब इनके लिए क्या है, आपके दिल में इनके लिए कोई फीलिंग है या नहीं है, या आप इनको भूल गए हैं, या क्या इनकी जिंदगी में आप इनको दूसरा चांस देंगे। बट अभी ये तुरंत ही एकदम तुरंत एक्शन फिलहाल नहीं लेंगे, एकदम तुरंत एक्शन नहीं लेंगे, इन्हें थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा। ओके, लेट अस सी कि क्या है इनके नेक्स्ट एक्शंस आपके लिए। ओके, टाइमलेस है ये रीडिंग। जैसे मैंने कहा कि ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस कैन सी द रीडिंग, फॉलो द रीडिंग। लेट अस सी कि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, इनके नेक्स्ट एक्शंस आपको लेकर के क्या रहेंगे। थॉट्स में तो ये आपके साथ में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, बट समवेयर है ना, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं उस चीज की। क्वीन ऑफ फायर, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको लगेगा इनको देख करके, जस्ट इन केस अगर आप इनको देख सकते हैं, इनके डीपी को या इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को अगर आप देख सकते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा इनको देख करके दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। ये भी मैं आपको बता दूं, वी हैव क्वीन ऑफ फायर। इनको देख करके आपको नहीं लगेगा किसी भी एंगल से कि ये पर्सन आपके बारे में कुछ भी सोच रहे हैं, आपको नहीं लगेगा ये। बट रियलिटी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्ड्स हमारे पास कैसे आ रहे हैं। ये पर्सन अपने आप को ढक करके रख रहे हैं, ये अपनी फीलिंग्स आपको बताना, ये किसी को बताना नहीं चाह रहे। ओके, लेट अस सी कि नेक्स्ट एक्शंस क्या है इनके। द एम्परर, 3 ऑफ सोर्ड्स अगेन आ रहा है। देखा, 3 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप, 3 ऑफ सोर्ड्स, एम्परर, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप। लास्ट कार्ड आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स। इनके नेक्स्ट एक्शंस क्या हैं? देखिए, आपके जो पार्टनर है ना, उनका जो नेचर है, इन्होंने अपने स्वभाव की वजह से और अपनी जिद की वजह से आपके साथ के अपने इस रिलेशनशिप को कर दिया है खराब। फ्रैंकली अगर कहूं तो इनको ये लगा था कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो एकदम कैजुअल रिलेशनशिप है, मिलेंगे, खाएंगे, पिएंगे, एंजॉय करेंगे और ये अपनी लाइफ में एंगेज हो जाएंगे, बिकॉज इनके जो पास्ट रिलेशनशिप्स रहे हैं ऐसे ही रहे हैं। तो समवेयर आपके पार्टनर बहुत ही खुश थे कि चलो सब कुछ ठीक है, आपके साथ में डिस्टेंस में आ गए, कोई भी बात नहीं है, मूव ऑन कर लेंगे, आसान हो जाएगा रिलेशनशिप से, वॉक अवे कर लेना, मूव ऑन कर लेना। लेकिन यहाँ पर है ना, इनको कुदरत ने कुछ बहुत स्ट्रांगली कर्मा दिया है आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर को रिग्रेट है इस समय कि ये आपके साथ में नहीं है और इन्होंने जो आपके साथ में किया वो बिल्कुल गलत था। ये आपके पार्टनर को रिग्रेट है। ये एक बहुत ही अड़ियल और जिद्दी किस्म के पर्सनालिटी को होल्ड करते हैं आपके पार्टनर, भले वो एक फीमेल बॉडी में क्यों ना हो, मगर उनका जो ईगो है, उनकी जो जिद है वो आसमान छूती है। अपने आप को सर्वगुण संपन्न समझना, सबसे ज्यादा चतुर समझना, सबसे ज्यादा अकलमंद समझना, ऐसा आपके पार्टनर को गुरूर है, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है कि उनसे गलतियां नहीं होती हैं एंड दे आर परफेक्ट इन एवरीथिंग, बट सिर्फ उनकी गलती है। सेकेंड चीज, इनका ईगो है ना, जैसे मैंने कहा आसमान छूता है, तो इनने ये
जो गलती कर दी है आपके साथ में इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करके या डिस्टेंस में आकर के या आपको ब्लॉक करके, ये इनकी जिंदगी की इतनी बड़ी गलती है क्योंकि इनको ये लगा था कि ये आपको छोड़ करके भूल जाएंगे। ओके, बट रियलिटी में क्या हुआ, ये आपको छोड़ करके भूले तो नहीं, इनफैक्ट इनको ही कहीं ना कोई ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ी जहां पर इन्होंने जो आपके साथ किया वैसा इनको भी कर्मा मिल गया। एंड दिस पर्सन हैज स्टार्टेड लविंग यू। ये नहीं, फ्रैंकली अगर कहूं तो ये आपको प्यार नहीं करना चाहते, पर कुदरत ने कुछ इस तरीके से सिचुएशंस को खड़ा कर दिया है कि जब ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए उसके बाद में इनकी लाइफ में, खुद की लाइफ में ऐसा कुछ हुआ कि ये आपको भूल ही नहीं पाए हैं, भूल ही नहीं, अभी भी नहीं भूल पाए हैं। आप भले अपनी लाइफ में कहीं पर एंगेज्ड हैं, आप अपनी लाइफ में कहीं बिजी हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, आपको 100%, मैं कह रही हूँ अभी भी कि आपको 100% ये लगता होगा कि ये पर्सन की लाइफ में आप कहीं नहीं हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको कुछ दिखा नहीं रहे, जता नहीं रहे। और यही है इनका वो जो पर्दा रखने की बात करते हैं हम, कि पर्दा ढकता है पर्सन जो अपनी हकीकत नहीं बयां करना चाहता। इनको कहीं ना कहीं इस बात का अफसोस है, इस बात का रिग्रेट है। थर्ड पार्टी सिचुएशन आ रही है, बार बार आ रही है। थर्ड पार्टी पैसा भी हो सकता है, यहाँ पे कोई पर्सन हो सकता है, मैरिज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इनको इस बात का रिग्रेट है। इनके एक्शंस में यही है, एक्शंस की बात कर रहे हैं, एम्परर की एनर्जी आ रही है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ। ये पर्सन आपके साथ में अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाहते हैं, इनकी दिले ख्वाहिश यही है। और आप देख लीजिए, किंग ऑफ कप्स आ रहा है फर्स्ट डेक से, उसके नीचे आ रहा है 8 ऑफ अर्थ और उसके नीचे आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स। यानी ये सब जो कार्ड्स एक दूसरे के साथ में जो आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये पर्सन आपके साथ के अपने इस रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाहते हैं। ये पर्सन अकेले में रह कर के ही अपने आप से आपके बारे में और इस रिश्ते के बारे में सोचना और आपके साथ के रिलेशनशिप को इमेजिन करना, सब कुछ ये पर्सन करते हैं कि आपके साथ में रिश्ता होता तो कैसा होता। अगेन वी हैव 6 ऑफ कप्स। दैट मीन्स कि ये पर्सन आपको बिल्कुल भी नहीं भूले हैं। आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा बिजी हैं, ये खुद अपनी लाइफ में अपने आप को बिजी रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर सिर्फ 24 घंटे आपके बारे में सोच रहे हैं, नहीं, दे आर डूइंग एवरीथिंग दे कैन पॉसिबली टू फॉरगेट यू। बट एंड ऑफ द थिंग पता है क्या होती है, जब हम किसी को बहुत ज्यादा भूलना चाहते हैं और हम अपने आप को ट्रेन करते हैं कि भूल जाओ उसे, भूल जाओ उसे, भूल जाओ उसे, इनडायरेक्टली आप उसी पर्सन के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। जिसके बारे में आप ज्यादा सोच रहे, फिर आपको एंड ऑफ द डे उससे मोहब्बत होगी जाएगी, राइट। उनकी चीजें, उनकी बातें, उनका नेचर, उनके ख्याल, उनके विचार, उनके साथ में जुड़ी हुई आपकी जो भी चीजें थी वो आपको याद रह जाती हैं। सो दिस पर्सन इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। ओके, दे आर थिंकिंग अबाउट यू। नेक्स्ट एक्शंस की अगर बात करूं तो यहाँ पर मुझे वेटिंग की एनर्जी इस समय दिख रहे हैं। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू मैरी यू, यहाँ पर ये भी कार्ड आ रहा है। वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। अगर पॉसिबिलिटी है मैरिज की तो ये पर्सन आपके साथ में डेफिनेटली शादी करना चाहते हैं। ओके, बट अगेन हमारी जो रीडिंग की जो शुरुआत हो रही है उसके ऊपर का भी जो कार्ड है वो भी मैं उसको इम्पोर्टेंस दे करके ही रीडिंग को क्लोज करना चाहूँगी। इन्हें वक्त लगेगा, इनके लिए इतना सब कुछ आसान नहीं है कि ये आपके साथ में तुरंत आकर के कमिटमेंट दे दें, नहीं, इनको वक्त लगेगा। क्योंकि इनको ये भी लग रहा है कि शायद अब आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ बचा नहीं है आपकी साइड से, आप शायद अब इनको दूसरा मौका नहीं दोगे। सो मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा पछतावे के अंदर इस समय है, बिकॉज इनका दिल बहुत ब्रूटली टूटा है। आप देख सकते हैं कि 2 बार 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, बट जो इनका ओरिजिनल नेचर है, जो ओरिजिनल स्वभाव है, जैसे हम कह सकते हैं ना कि जो चट्टान का स्वभाव होता है वो कैसा होता है कि वो बहुत जल्दी टूटती नहीं है। तो इनका स्वभाव, इनका नेचर भी ऐसा ही है कि इनको बहुत वक्त लगता है कोई भी चीज को समझने के लिए, कुछ भी चीज को 100% समझने के लिए, और एक्शन तो उसमें भी समय लगेगा। तो अभी तक की यही एनर्जी आ रही है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।